जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। नवगठित 17 जिलों को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पेश। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश। कमेटी अध्यक्ष ललित के पवार ने रिपोर्ट सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल गहलोत सरकार के अंतिम 6 माह के जो फैसले थे उनका अवलोकन किया गया और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने बाकायदा इसको लेकर भी समीक्षा की। क्या वाकई में जो 17 जिलों का निर्माण गहलोत सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के 6 माह में किया, क्या वो फिजिबल थे? क्या उनकी राजस्थान को जरूरत थी? क्या वो राजस्व के अधिकारों के हिसाब से संपूर्ण थे? दरअसल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना है दिलचस्प होगा क्या वाकई में 17 जिलों को लेकर जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें से कई जिलों को लेकर के सवाल उठाए गए हैं या इस फैसले को ही पलटा जा सकता है, क्योंकि दूदू एक ऐसा जिला भी बना जो नगर पंचायत भी नहीं था, नगर पालिका भी नहीं था और क्षेत्रफल के आधार से भी बेहद छोटा था। और कई जिले ऐसे बने जिनके बारे में कहा गया कि शायद वो वहां के नेताओं की डिजायर पर बना दिए गए, उनकी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट शायद सामने नहीं आई। हालांकि जो कहा गया वो ये कहा गया कि राम लुभाया रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों का निर्माण किया गया था। लेकिन अब जो समीक्षा की गई है, उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सामने आई है। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको रिपोर्ट का फ्रंट पेज दिखा रहा है। इसके साथ साथ ये कॉपी जो सौंपी गई है, कमेटी अध्यक्ष ललित के पवार ने रिपोर्ट सौंपी है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या है? क्या 17 के 17 जिले ऐसे ही रहेंगे या इन 17 जिलों में से संख्या कम होगी या 17 जिलों की अवधारणा को ही नकार दिया जाएगा? ये इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इसके इर्द गिर्द सियासत जरूर होगी और तीनों तरीके से होगी। दरअसल 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति जिसमें 17 के 17 जिलों को स्वीकार कर दिया जाए तो कांग्रेस और गहलोत सरकार जो रही वो कहेंगे कि देखिए हमने फिजिबिलिटी के आधार पर बेहतरीन फैसला लिया, कम किया तो सियासत होगी कि हमारे बनाए जिलों को नकार दिया गया और पूरे तरीके से अगर इसको खारिज किया गया तो कहा जाएगा कि गहलोत सरकार ने फैसले लिए इसलिए सरकार ने द्वेष भावना में इसको खारिज कर दिया। यानी कि तीनों स्थिति में सियासत होती नजर आएगी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज, जरा बताइए, रिपोर्ट का पहला पन्ना दिखाई दे रहा है लेकिन सियासत पहले पन्ने के अंदर छुपी है, रिपोर्ट अंदर छुपी है। अंदर क्या क्या छुपा है, कुछ बाहर आ पाया? देखिए ब्रिजेंद्र, पहली बात तो ये जो रिपोर्ट है यह मंत्रियों की कमेटी को सौंपी है रिपोर्ट, और अभी इस पर मंत्रिमंडल कमेटी आगे एक्सरसाइज करेगी। तो इस पर पहले से इस तरह के अटकलें, कयास ये लगाना कि कौन से जिलों की कौन सी सीमा कम होगी, कौन सा जिला जाकर कौन सी सीमा में जाकर मिलेगा, ये कहना अभी मुश्किल है और ये कहना लाजमी भी नहीं होगा। दूसरी बात, ठीक है, तो डॉक्टर ऋतुराज इस रिपोर्ट के अंदर है क्या? क्या सिर्फ नाम है कि भाई ये 17 नए जिले बनाए गए, इस आधार पर बनाए गए? सियासत इसमें क्या होगी, ये तमाम बातें अब आगे एक एक करके तब पता चलेंगी जब कमेटी अपनी बैठकें करेंगी। देखिए, एक पूरी प्रक्रिया होती है हर चीज की विजेंद्र, ये इस चीज को समझना होगा कि एक पूरी प्रक्रिया होती है। जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट अभी मंत्रियों की कमेटी को दी है। मंत्रियों की कमेटी इस पर क्या निर्णय लेगी, अलग अलग मंत्रिमंडलीय कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि अभी फिलहाल भजनलाल सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरह का इस पर निर्णय ले, क्योंकि तमाम तरह की जो मजबूरियां आपने भी अभी जिक्र किया कि वो तमाम तरह की मजबूरियां अपने आप अपने ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, लेकिन हम मानते हैं कि भजनलाल सरकार मजबूरियों से परे होकर काम करे और वो राज्य के हित में काम करेगी। मेरा सवाल है कि क्या है जो रिपोर्ट इस वक्त मंत्रिमंडल के सामने या कहे कि कमेटी के सामने जो रखी जाएगी, इसमें यह तो बताया जा रहा होगा ना कि कौन सा जिला किस तरीके से बना, उसकी फिजिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती, अगर होगी तो किन मापदंडों पर होगी, नहीं है तो उसके पीछे के कारण क्या है, उन्हीं पर तो मंथन होगा ना। फिर देखिए ब्रिजेंद्र, हम बहुत ज्यादा आगे की बात कर रहे हैं अभी, जो कि अभी इसमें कोई मसला इस तरह का नहीं है। जो कमेटी को जो सौंपा था वो यह सौंपा था कि जो जिला है किस तरह से जिले, एक जिला की सीमा दूसरे जिले में किस तरह से मर्ज की गई, इसको लेकर एक रिपोर्ट पेश की जाए कि पिछली सरकार ने क्या किया है। तो पिछली सरकार का कौन सा जिला किस तरह से मर्ज हो। दूसरी इसमें खास बात उसको ध्यान में रखने के लिए कहा था कि जिन जिलों में जो नए जिले बने हैं उनमें संसाधन किस तरह से विकसित किया गया या नहीं किया गया, यदि कोई विकसित कर दिया गया है, यदि मुख्यालय बना दिया गया है,
यदि उनमें नया भवन बना दिया गया, यदि कलेक्टर का भवन बना दिया गया, यदि अन्य जो पंचायत भवन है और तमाम तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मौजूद है, तो इसमें आगे जब कमेटी विचार करेगी, मंत्रिमंडलीय कमेटी, तब मंत्रिमंडलीय कमेटी इस पहलू को लेकर विचार करेगी कि यदि सारे संसाधन मौजूद हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो क्या उसको उस तरह से छेड़े जाए कि उसकी सीमा किस तरह से दूसरे जगह मिल जाए। तो इसको लेकर खाता मंथन किया गया। खास तौर पर जिसमें सबसे, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, कि जो सबसे पेचीदा जो मसला है वो मसला है दूदू को लेकर है, जयपुर ग्रामीण को लेकर है, जोधपुर ग्रामीण को लेकर है, जिसको लेकर अभी कोई क्लियर कट फैसला, क्लियर कट निर्णय करने की स्थिति में भजनलाल सरकार नहीं है। इसके सियासी कारण तो है ही है, इसके यह भी कारण है कि आगामी चुनाव में जनता को फेस करना है सरकार को, तो वह किस रूप में फेस कर पाएगी, इसको लेकर बड़ा सियासी सवाल उभर सकता है। दूसरी बात यह है कि जो कमेटी में तमाम तरह की बात जो कही है, उसमें यह कहा गया है कि फिजिबिलिटी आखिरकार इस समय क्या स्थिति है, उन्होंने जो पिछली सरकार ने किया है उसकी स्थिति क्या है और किस तरह से निर्धारण किया जाना चाहिए। जो राजस्व के कॉमन मापदंड हैं उसको लेकर क्या निर्धारण किया जाना चाहिए, ये नियम क्या है और किस तरह से किया गया, यह बात सामने रखी जाएगी। और जब मंत्रिमंडलीय कमेटी अपनी एक्सरसाइज करेगी तब वह पूरी एक्सरसाइज करेगी, वह कमेटी तब ये एक्सरसाइज करेगी जो कि आप बता रहे हैं कि कौन सी सीमा कहाँ मिलनी चाहिए और क्या गलत किया था और किसको सुधारा जाए और किस सीमा मिला के, और नए भवन, यदि कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं विकसित है, यदि कहीं नए भवन नहीं विकसित है, तो उसको क्यों ना पुराने उसमें जिले में मर्ज कर दिया जाए, या भौतिक फिजिबिलिटी जहाँ नहीं लग रही है तो क्यों ना ये कार्रवाई की जाए। लेकिन ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जरा देखिए। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज बता रहे थे, मेरे सहयोगी दिनेश कसाना भी जुड़ गए हैं। दिनेश जरा बताइए, हम फ्रंट पेज दिखा रहे हैं, बाकी तो जो अंदर है उस पर दो चीजें हैं, या तो पुख्ता जानकारी या सूत्रों के हवाले से कुछ पता चल पा रहा है कि अंदर क्या है। देखिए, पिछली सरकार में, गहलोत सरकार के समय 17 जिलों का गठन किया गया था, 3 नए संभाग बनाए गए थे। उसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। उस वक्त जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी की ओर से भी सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा अलग अलग जिलों की सीमांकन को लेकर विवाद था। इसके चलते ये कमेटी गठित की गई थी, और इस कमेटी की संयोजक है वो ललित के पंवार, जो पूर्व IAS हैं, RPSC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने करीब 2 माह इस कार्य में लिए, और 2 माह में ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। जो नए जिलों का गठन किया या फिर अस्तित्व में जो पहले 33 जिले थे, उनको लेकर हर जिले में उन्होंने जाकर चर्चा की है, कलेक्टर से भी मिले। और चूंकि सबसे बड़ा जो विवाद था वो सीमांकन को लेकर था। कुछ लोग उन जिलों में, नए जिलों में शामिल नहीं होना चाहते थे, या फिर नए जिलों में जिनको शामिल कर दिया था वो दूसरे जिलों में जिले से, उनके जिला मुख्यालय से दूरी का भी एक मामला था। तो ये जिस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी, समस्याएं हो रही थी, उसको लेकर इसमें अध्ययन किया गया है, और एक पूरी रिपोर्ट ललित के पंवार की अध्यक्षता में कमेटी ने तैयार की है। और आज जो राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव हैं दिनेश कुमार, उनको ये रिपोर्ट है उनकी ओर से सबमिट कर दी गई है। हालांकि ये बात जरूर है कि 1 माह का कमेटी को समय दिया गया था जब कमेटी गठित की थी, लेकिन 1 माह उन्होंने और मांगा, चूंकि हर जिले में जाकर उन्होंने वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की है, वहां के कलेक्टर से भी उन्होंने इस संबंध में चर्चा की है। जहां तक जयपुर का प्रश्न है, तो जयपुर में भी उन्होंने जयपुर जिला कलेक्टर से पिछले दिनों मुलाकात की थी, और यहाँ पर ADM फर्स्ट है वो भी इस बैठक में मौजूद थे। पूरी जानकारी ली थी कि किस तरह से जो गठन किया गया है वो भौगोलिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है और इनमें क्या बदलाव किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह लगातार जो स्थानीय लोगों की शिकायतें और समस्याएं सामने आ रही थी, उसको देखते हुए ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रशासनिक दृष्टि से, वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट बताई जा रही है। दिनेश, इसको हम वो विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं जिसमें अगर किसी
जिले की अवधारणा को नकारा जा रहा है तो उसके पीछे के तथ्य दिए जा रहे हैं, और किसी जिले की अवधारणा को अगर स्वीकार किया जा रहा है तो उसके सपोर्ट में तथ्य दिए जा रहे हैं ताकि इस पर फैसला लेना आसान हो। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी गठित की गई है और जिसकी अध्यक्षता है वो प्रेमचंद बैरवा है, उप मुख्यमंत्री, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इसमें है, कन्हैयालाल चौधरी है, हेमंत मीणा जो राजस्व मंत्री हैं और सुरेश रावत है। तो ये मंत्रिमंडलीय एक उपसमिति है, वो इस पर निर्णय लेगी। लेकिन उससे पहले ये एक कमेटी बनाई गई थी जिसने पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट वहां पर हर जिले में जाकर तैयार की है, और इस रिपोर्ट पर ही माना जा रहा है कि जो नवगठित जो 17 जिले हैं उनका भविष्य भी इसी पर टिका हुआ है, क्योंकि इस रिपोर्ट में वो सभी तथ्य शामिल है जो चूंकि पिछले सरकार के समय जब गठित हुए थे तो उस वक्त बहुत सारे आरोप लगाए गए थे बीजेपी की ओर से भी जो आज सत्ता में है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की ओर से भी अपनी शिकायतें। बिल्कुल दिनेश, कई जिलों को लेकर तो सीधा ही सवाल खड़ा हुआ था, जैसे खाजूवाला हो गया, दूदू हो गया, केकड़ी हो गई, और भी कई ऐसे जिले थे जिनमें कुचामन भी हो गया कि विधायकों को खुश करने के लिए, नेताओं को खुश करने के लिए जिले का निर्माण किया गया, जबकि फिजिबिलिटी वहां उसको लेकर नहीं थी। हालांकि राम लुभाया रिपोर्ट का जिक्र उस दौरान किया गया था। शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।